खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में आमने सामने आ सकता है लेखपाल संघ और जिला प्रशासन, और बात होगी सीतापुर के सपा नेता राबिन सिंह यादव बने सपा युवजन सभा के प्रदेश महासचिव। फिर बात करेंगे रामगढ़ चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग को मिला राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अखिलेश की बढ़ी मुश्किल, अब पल्लवी पटेल ने भी दिखाए तेवर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 15 फरवरी को दिन भर गुल रहेगी बिजली। सीतापुर में किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा, संयोजक ने दी चेतावनी। सीतापुर में बसंत पंचमी पर जगह जगह विद्या की देवी मां सरस्वती का हुआ पूजन। पिसावा के ब्लॉक रोजगार मेले में 72 बेरोजगारों को मिला रोजगार। भाजपा के संभावित लोकसभा प्रत्याशी ने सिधौली में आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर। लखीमपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए डीएमएसपी ने माथातों का पढ़ाया नियमों का पाठ। लखीमपुर में भौकाल गांठ रहे युवक को पुलिस ने भेजा जेल। बुधवार को भी नहीं बन सकी बात, किसान और सुरक्षा बल आमने सामने डटे। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। यह खबर सीतापुर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए पूर्व चेतावनी के समान है। 15 फरवरी को शहर के बड़े इलाके में बिजली गुल रहेगी। भवानीपुर के उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि भवानीपुर शहरी उपकेंद्र और पुराना सीतापुर उपकेंद्र पर विद्युत लाइन के संपर्क में आने वाले पेड़ों की टहनियों को काटे जाने सहित विभिन्न मरम्मत किए जाने हैं। इसे लेकर इन उपकेंद्रों से संबंधित फीडरों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सीतापुर में राजस्व कार्य बाधित होने के हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है कि लेखपाल संघ के आंदोलन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है।
दरअसल लहरपुर तहसील से शुरू हुआ लेखपालों का आंदोलन पूरे जिले में फैलता जा रहा है। इसे जिला संगठन का समर्थन भी प्राप्त है। 5 दिन पहले लहरपुर से यह आंदोलन तहसीलदार मनीष कुमार को हटाए जाने की मांग के साथ शुरू हुआ था, जो अब तक लगातार जारी है। पहले लेखपाल संगठन के रुख पर बात करते हैं। जिला मंत्री राधेश्याम यादव द्वारा अपनी सभी तहसील इकाइयों को एक पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया है कि 15 फरवरी को यह धरना प्रदर्शन तहसीलों में न होकर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा, जहां पर इस संबंध में अग्रिम रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर प्रांतीय पदाधिकारियों के भी मौजूद रहने की बात कही गई है। अब बात प्रशासन की लेखपाल आंदोलन के संबंध में एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने कड़ी चेतावनी जारी की है। लहरपुर एसडीएम को भेजे गए पत्र में एडीएम ने कहा है कि लहरपुर तहसील के लेखपाल बिना उचित सूचना दिए गलत तरीके से 5 दिनों से हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर हैं, जिसके कारण विभिन्न सेवाएं बाधित हुई हैं और इससे जनपद की छवि धूमिल हुई है। एडीएम ने निर्देश दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को नोटिस जारी करते हुए जिले पर अवगत कराए। एडीएम का साफ निर्देश है कि अगर नोटिस का स्पष्ट उत्तर न मिले तो वर्क नो पे के सिद्धांत का उपयोग करते हुए उनकी सेवा में ब्रेक इन सर्विस मानते हुए कार्रवाई की जाए। एडीएम के इस पत्र की प्रतिलिपि सीतापुर सदर, महौली, मिस्टिक, महमूदाबाद, सिधौली और बिसुआ के एसडीएम को भी भेजी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए बैजयंत पांडे का यूपी में पहले आगमन पर स्वागत किया गया। इस दौरान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सिधौली विधायक मनीष रावत, महमूदाबाद विधायिका आशा मौर्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने नई प्रदेश कार्य समिति का ऐलान किया है। इसमें सीतापुर के युवा सपा नेता रॉबिन सिंह यादव को प्रमुख महासचिव बनाया गया है। महौली तहसील के काफी पिछड़ा ब्लॉक कहे जाने वाले पिसावा ब्लॉक चिरहुला निवासी रॉबिन सिंह यादव की पहचान निष्ठावान सपा कार्यकर्ता के रूप में होती है। कहा जा रहा है कि उनके इसी समर्पण का फल है कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने प्रशासन और सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आंदोलन में जाने के लिए सीतापुर से सैकड़ों किसान तैयार हैं। यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगे नहीं मानी और हमें दिल्ली जाने से रोका गया तो मोर्चा नेताओं का आह्वान होते ही यूपी से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ बॉर्डर की ओर रवाना हो जाएंगे। लहरपुर तहसील के राय मड़ोर निवासी शमशेर सिंह ने जिला अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र है और उसका नाम सूची में फीड है। इसके बाद भी चुनावी रंजिश के चलते प्रधान द्वारा उसे अपात्र किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधान ने अपने पुत्र कमलेश को नियम विरुद्ध ढंग से पीएम आवास और 2 बहुओं को बकरी शेड दिया है। इसे लेकर 27 सितंबर को वीडियो कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रामपुर मथुरा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय मझगवा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। क्षेत्रीय बीईओ नवीन कुमार पटेल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसका संचालन शालिनी पांडे ने किया। प्रधानाध्यापिका मोनिका उप्रेती ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में 100% उपस्थित वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमरपाल, प्रमोद, सुनीता, बिमला, कोमल, चंदन, विनय, दीप्ति, हंसराज, महेश, मनीष, लखन, सलाउद्दीन, संदीप और दिनेश मौजूद रहे। हरगांव विधानसभा में भाजपा द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री रमेश भार्गव, दीपू मुख्य अतिथि के रूप में तथा जिला मंत्री सुनील मिश्रा, प्रमुख प्रतिनिधि ओम प्रकाश वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न दलों से आए 50 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में विजय मिश्रा, मनीष दीक्षित, संजय जायसवाल, संतोष मौर्य, गोपाल शास्त्री, कौशलेन सिंह, विपिन वर्मा, ब्रिजेश शुक्ला, अनिल सिंह, तीरथ वर्मा और पंकज शुक्ला मौजूद रहे। महमूदाबाद के मां संकटिया देवी धाम के नवनिर्मित मंदिरों में देव प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका दर्शन पूजन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में पहुंची और भक्तों ने 21 देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शन पूजन किया तथा हवन कुंड में आहुति देकर यज्ञशाला की परिक्रमा की। इस भीड़ को देखते हुए धाम समिति द्वारा काफी प्रबंध किए गए हैं। समिति अध्यक्ष आर के वाजपेयी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। सीतापुर में श्री सर्वजनीन दुर्गा पूजा समिति द्वारा रंजीत दास के शिवपुरी आवास पर सरस्वती पूजन किया गया। बसंत पंचमी के मौके पर यह पूजन लखनऊ से आए पुरोहित ने पूर्ण कराया। इस मौके पर 2 नन्हे बालकों को शिक्षा आरंभ
हाथ खेड़ी रस्म से किया गया। इस दौरान एन चटर्जी, रंजीत दास, आकाश राय, दीपक बिस्वास, संजीव दास, एसके दत्ता, अरिंदम दास, विश्वजीत पोले, पंकज मुखर्जी, प्रिंस मुखर्जी और शिवबालक त्रिवेदी मौजूद रहे। परसेंडी ब्लॉक के सरस्वती शिशु मंदिर मीरनगर में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन व हवन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को प्रबंधक धीरज शुक्ला और अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसी के साथ खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रबंधक धीरज शुक्ला ने कहा कि जो विद्यार्थी विद्यालय में पहला स्थान पाएंगे उन्हें अगले वर्ष बसंत पंचमी के दिन पुरस्कार के रूप में नई साइकिल प्रदान की जाएगी। इस मौके पर प्रधानाध्यापक सुनील कुमार दीक्षित, राकेश त्रिपाठी, ललित शुक्ला, अवधेश जायसवाल, अखिल त्रिवेदी, मुकेश जायसवाल और लौलेश जायसवाल मौजूद रहे। बसंत पंचमी के मौके पर सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में मां सरस्वती का पूजन अर्चन और प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद विद्यालय में खिचड़ी सहभोज आयोजित किया गया। इस दौरान राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को डॉक्टर रितु शाही, डॉक्टर देवव्रत सिंह और डॉक्टर जयवीर सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। सीतापुर के नेपालापुर स्थित महर्षि विद्या मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु पूजन से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। छात्र राघव मिश्रा, शार्दुल विक्रम दत्त त्रिवेदी और छात्रा आराध्या की प्रस्तुतियां मनमोहक रहीं। वहीं शिक्षक संजीव तिवारी ने आदि शक्ति को नमन करते हुए भजन प्रस्तुत किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य, शिक्षा दीक्षित सहित समस्त स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। सीतापुर सोशल क्लब परिवार द्वारा वसंत उत्सव मनाया गया। इस दौरान क्लब अध्यक्षा बबीता शंकर गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर माता सरस्वती का पूजन किया। इस मौके पर प्रियंका, आशीष गुप्ता, ऐश्वर्या, अनामिका, आकांक्षा, सोनिया, मनीला, कौशल अग्रवाल, ज्योति, लकी, सुमन, सीमा सलूजा, अनीता, कंचन, सोनी, नीति, ममता, सुमन जैन, ममता खेतान, सरिता खेतान, अंजू भटनागर, मीनू पांडे, अंकिता शुक्ला, मधु श्रीवास्तव और निशा गोयल मौजूद रहे। सीतापुर के नेपालापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती इंटर कॉलेज में बसंत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद पुरोहित डॉक्टर विद्यानंद मिश्रा और सत्यव्रत शुक्ला ने हवन पूजन के साथ विद्या आरंभ संस्कार और सरस्वती पूजन कराया। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने वसंत उत्सव का महत्व बताया। इस मौके पर विद्यालय अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष भंवर सिंह, प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, सदस्य मनु शर्मा, जगदीश चरण अग्रवाल और दिनेश राय मौजूद रहे। लहरपुर के जुगल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बसंत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान हवन यज्ञ आयोजित किया गया और फिर विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रबंध समिति अध्यक्ष आशीष मेहरोत्रा, प्राचार्य अनुराग मिश्रा, रमेश मेहरोत्रा, कमल टंडन, राजेश्वर रस्तोगी, आशीष सक्सेना और छोटे लाल मौजूद रहे। महमूदाबाद के संजीव प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज में हाई स्कूल व इंटर के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एसडीएम शिखा शुक्ला ने कहा कि यह माहौल देख मुझे अपने फेयरवेल की याद आ गई। इससे पहले संस्था संरक्षक राम प्रवेश प्रजापति, प्रबंधक प्रदीप प्रजापति और प्रधानाचार्य प्रीति प्रजापति ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान सीता ग्रुप के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, भाजपा नेता मोहन प्रसाद बारी, अवनीश रावत, राजेश शुक्ला, डॉक्टर लोकपति, डॉक्टर सुशील, विजय बारी और मृगांक वर्मा मौजूद रहे। विदाई समारोह में सभी विद्यार्थियों को उपहार देकर विदा करते हुए संस्था परिवार द्वारा अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। सिधौली के एम महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक मनीष रावत ने 46 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए। इस मौके पर विधायक ने कहा, आज का युग कंप्यूटर का युग है और उनकी सरकार की मंशा टैबलेट योजना के तहत छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम को संस्था सचिव MS फरीदी ने भी संबोधित किया। तारिक सिद्दीकी ने आगंतुकों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। मूंगफली की खेती सीतापुर की पहचान रही है। अब इस पुरानी पहचान को वापस लाने पर बड़ा काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और गुजरात के जूनागढ़ स्थित मूंगफली अनुसंधान निदेशालय ने हाथ मिलाया है। मौजूदा समय में कृषि विज्ञान केंद्र पर इससे संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसमें इस परियोजना के समन्वयक शैलेन सिंह ने अपने अनुभवों को साझा किया है। केंद्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने सीतापुर की मिट्टी को मूंगफली की उन्नत खेती के लिए सहायक बताया है। प्रशिक्षण को मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर ने भी संबोधित किया। लहरपुर BRC पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक दिन का प्रशिक्षण
और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ बीडी भार्गव ने प्रधानों और सचिवों को भूस्खलन, भूकंप, सूखा, बाढ़, आकाशीय बिजली, सर्पदंश, नाव दुर्घटना और अग्निकांड आदि आपदाओं से बचाव के लिए पहले तैयार रहने के लिए बताया। प्रशिक्षण में केआरपी अनवर अली, प्रधान राम नरेश वर्मा, मेढ़ीलाल, मोहम्मद सिद्दीकी, कमलेश, विवेक कुमार, सौरभ शुक्ला, प्रदीप वर्मा और कृष्ण मोहन आदि ने सहयोग किया। सीतापुर के जमलापुर में 15 फरवरी से 19 फरवरी तक 5 दिन के बुद्ध धम्म ज्ञान वर्षा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कथावाचक पवन बौद्ध, अलबेला बौद्ध कथा का प्रवचन करेंगे। इस आयोजन को सुचारू संपन्न कराने के लिए समिति गठित की गई है। इसमें शुभकरण लाल को प्रबंधक, पैकर्मादीन नंद को अध्यक्ष, त्रिमोहन लाल को संयोजक, ओम प्रकाश कन्नौजिया को उपाध्यक्ष और प्रसादी लाल गौतम को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मिस्र के राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्राओं के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर दिव्यांशी, प्रिया, सुस्मिता, शैलजा, साक्षी मिश्रा, प्रिया, सोनी आदि छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य की प्रस्तुतियों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शोभा चतुर्वेदी ने कहा कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत जरूरी होती है। इस कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आलोक वर्मा ने किया। इस मौके पर रति श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव, नीतू श्रीवास्तव, कीर्ति मिश्रा, अमित यादव, शैलेश तिवारी और दीक्षा मिश्रा मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट द्वारा तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा इमलिया सुल्तानपुर से शुरू होकर सीतापुर में आरएमपी मैदान पर पहुंचकर समाप्त हुई। प्रदेश संगठन मंत्री श्यामू शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस यात्रा में क्या कुछ खास रहा, इससे विस्तार से देखने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। सीतापुर के आरपी चिल्ड्रन स्कूल में बसंत उत्सव मनाया गया। प्रबंधक अनिल श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य अर्चना श्रीवास्तव ने मां सरस्वती पूजन के साथ इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर मीनाक्षी यादव, सैनवी श्रीवास्तव, काव्या सिंह, अवनी वर्मा, श्रेया सिंह और नित्या वर्मा ने मां सरस्वती का मनमोहक रूप धारण कर रखा था। इसके बाद सामूहिक सरस्वती वंदना की गई। कार्यक्रम में आकाश राय, आरती त्रिपाठी, ज्योति पांडे, मिथिलेश गुप्ता, रुचि जौहरी, अंजनी वैस, सोनाली सिंह, स्वाति पांडे और रुवेदा इस्लाम मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। धौरहरा लोकसभा से संभावित लोकसभा प्रत्याशी विनीता राजवंशी क्षेत्र भ्रमण के दौरान एलिया ब्लॉक के हथुरी पहुंची। यहां पर 10 फरवरी को प्रशासन द्वारा जिनके मकान गिराए गए थे, कांग्रेस नेत्री ने उनसे मिलकर सांत्वना दी। पिसावा के संत सूरज बाबू महाविद्यालय में ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की 6 कंपनियों ने तथा 157 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान कंपनियों द्वारा 72 युवाओं को भी विभिन्न पदों के लिए चयनित किया गया। सीतापुर के बरई जलालपुर में हिंदू वाहिनी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक को जिलाध्यक्ष श्रवण शुक्ला ने संबोधित किया। इस दौरान संगठन विस्तार पर भी चर्चा की गई। बैठक में सानू शुक्ला, अर्पित शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, संजय त्रिपाठी, जयपाल यादव, शैलेंद्र तिवारी और नरेंद्र पाल मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के रूढ़ा में बने ओमकारेश्वर महादेव मंदिर पर लखनऊ के उर्मिला हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर मीता मिश्रा द्वारा कन्या भोज और भंडारा आयोजित किया गया। बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में हवन पूजन के साथ भजन कीर्तन भी किया गया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी राम गोपाल मिश्रा, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर कामरान अबुल हसन, डॉक्टर अनुज मिश्रा, डॉक्टर अल्पेश शुक्ला, डॉक्टर विकास मिश्रा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, कमलापुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, अमर वाजपेयी, धनंजय मिश्रा, पिंटू मिश्रा, मनोज यादव, जयशंकर पांडे, ज्ञानेंद्र धनगढ़ और अनिल शुक्ला मौजूद रहे। लहरपुर के मल्लापुर में केपी एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। न्यू लाइफ क्लिनिक पर इस शिविर का आयोजन केपी नर्सिंग होम ने किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद इलियास, डॉक्टर फौजिया आपसा, डॉक्टर मोहम्मद अकरम और डॉक्टर रश्मि राजपूत द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवाओं का वितरण किया गया। थाना पिसावा के कुतुबनगर के पुलिस चौकी के पास भगवान शिव मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित की गई। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान गीता गुप्ता, दिनेश शर्मा, लौलेश शर्मा, शिवशंकर शर्मा, राजेश शर्मा, निशु शर्मा, सुनीता गुप्ता, आकाश, सूरज, कौशल शर्मा, सोनू, अरविंद शर्मा, मुकेश गुप्ता, नीलू सिंह, अनिल वर्मा और नामिश गुप्ता मौजूद रहे।
मोहनलालगंज से भाजपा के संभावित लोकसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र पासी द्वारा सिधौली में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान कैंप में विभिन्न प्रकार की जांच करके मरीजों को उचित परामर्श और दवाओं का वितरण किया गया। मोहाली नगर के मोहल्ला शक्ति नगर में मां कात्यायनी देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन हो गया है। इस मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे की धुनों पर झूमते श्रद्धालुओं का रेला जब नगर की सड़कों से गुजरा तो हर कोई भक्ति भाव से विभोर हो गया। यह यात्रा नगर क्षेत्र के कई मंदिरों का भ्रमण करते हुए वापस मां कात्यायनी देवी मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के बाद मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, गणेश जी, भैरव बाबा, नर्मदेश्वर महादेव और शिव पंचायतन की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण और भंडारे के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस मौके पर बसंत लाल त्रिवेदी, मनोज मिश्रा, पीयूष मिश्रा, नन्हा दीक्षित, केशव शुक्ला और कमलेश आर्या सहित सैकड़ों पुरुष महिला श्रद्धालु मौजूद रहे। अब बात गर्व करने की। सीतापुर स्थित डालमिया ग्रुप की रामगढ़ चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग को बेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर और यूनिट हेड ऑफ शुगर मिल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय शुगर नामक संस्था द्वारा कोल्हापुर, महाराष्ट्र में आयोजित वार्षिक सम्मान समारोह के दौरान प्रदान किया गया। बता दें, भारतीय शुगर वर्ष 1975 से चीनी उद्योग और गन्ना विकास के लिए प्रयासरत है। एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसके द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह में इस क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। आगा आसिफ बेग के बारे में बताया गया कि अब तक उनके 15 से अधिक रिसर्च प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 3 बार शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जा चुका है। पिसामा थाना क्षेत्र के कुतुबनगर स्थित विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने 80 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में आसानी रहे, इसलिए भाजपा सरकार स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरित कर रही है। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक दीपिका यादव, सह प्रबंधक विजय मालिनी, प्राचार्य विनय मिश्रा, संगीता रावत, लौकुश वर्मा, दिलीप कुमार, मोनी सैनी, सीमा शुक्ला और ब्यूटी शुक्ला आदि शिक्षकों सहित चांदनी, विनीता महेश, सुशील सिंह और शिवानी शर्मा आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तंबौर के सरस्वती विद्या मंदिर में बसंत उत्सव आयोजन किया गया। इस दौरान मां सरस्वती का पूजन किए जाने के साथ ही विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कसमंडा ब्लॉक के नेवादा स्थित मारुत नंदन आश्रम में कलश यात्रा के साथ 7 दिन के रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर यज्ञाचार्य शिवम मिश्रा ने यजमान अमित कुमार को पूजन कराकर कलश यज्ञशाला में स्थापित कराया। इस दौरान बाबा विजयपुरी जी महाराज सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत धौरहरा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने मोहाली विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने छहेलिया, नैका खेड़ा और नकटौरा गांव में लोगों से संपर्क करते हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया तथा बूथ अध्यक्षों को भाजपा की टोपी व पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष अतुल मिश्रा, मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह और तरुण शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान द्वारा लालबाग पार्क स्थित शहीद स्तंभ पर दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, महफूज रहमानी, अशोक प्रजापति, आदर्श गुप्ता, यासीन इब्ने उमर, मंजर यासीन, नितिन रस्तोगी, रामू वैश्य, जीएल गांधी और एपी गौतम आदि ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के प्रशंसकों द्वारा बनाए गए विश्वासम परिवार की पत्रिका मनहर के द्वितीय अंक का तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में लोकार्पण किया गया। श्री त्रिपुर सुंदरी संस्कृत विद्यापीठ में यह लोकार्पण डॉक्टर कुमार विश्वास के पिता प्रोफेसर चंद्रपाल शर्मा और माता रमा शर्मा ने किया। इस मौके पर पत्रिका की प्रधान संपादिका संगीता श्रीवास्तव ने विश्वसम परिवार की स्थापना और इस पत्रिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके इस काम में डॉक्टर नीतू शर्मा, अंशिका कौर, अप्सा, अमन मिश्रा, अजया पांडे, डॉक्टर प्रगति बंसल, जया दीक्षित, विवेक भट्ट और शिप्रा भार्गव आदि लोगों का सहयोग रहा। कार्यक्रम को राजस्थान से आए पवन मालपानी और अजय पांडे ने भी संबोधित किया। 15 फरवरी को सीतापुर जिला पंचायत सदन की विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय सचिव विवेक भारद्वाज की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। बैठक के लिए जारी सूचना के मुताबिक इस दौरान अयोध्या धाम में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सफल आयोजन कराने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार ज्ञापित किए जाने पर विचार किया जाएगा। भाजपा अपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का संकेत दे रही है। सीतापुर में 15 फरवरी को शक्ति वंदन अभियान आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम
शक्ति सम्मान समारोह के नाम से लहरपुर स्थित खेमकरण इंटर कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद राजेश वर्मा सहित सकरन बेहटा, परसंडी, हरगांव और लहरपुर के ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वक्ताओं द्वारा पीएम मोदी की महिला हितैषी योजनाओं का बखान किया जाएगा और एक सभा आयोजित कर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह एक और कार्यक्रम खैराबाद में आयोजित किया जाएगा। इसमें सीतापुर विधानसभा में आने वाले ब्लॉक शामिल होंगे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में पिछले कई वर्षों से एसडीएम सदर के पद पर कार्यरत श्रद्धा सिंह का गैर जनपद तबादला हो गया है। शासन ने उनके स्थान पर लखनऊ से एसडीएम मधुसूदन गुप्ता को भेजा है। श्रद्धा सिंह ने अपने कार्यकाल में तेज तर्रार अफसर की पहचान बनाई है। नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा लखीमपुर जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। यह परीक्षा दोनों दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। इसके लिए 16,848 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस परीक्षा की तैयारी को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद शाह ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही परीक्षा संपन्न कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर छोटी से छोटी गलती भी अक्षम्य होगी। इस दौरान डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और एएसपी पूर्वी पवन गुप्ता सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। धौरहरा लोकसभा सीट से एक्शन पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र मिश्रा ने मैगलगंज क्षेत्र से मढ़िया घाट से 24 दिन के शिव बारात यात्रा का शुभारंभ किया। पहले दिन बसंत पंचमी के मौके पर तहरी भोज और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग साथी ने बताया कि इस यात्रा का समापन 8 मार्च को हरगांव नगर में किया जाएगा। लखीमपुर के प्रसिद्ध देवकलिया तीर्थ पर बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आचार्य प्रमोद ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 55 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार निःशुल्क रूप से संपन्न कराया गया। इस दौरान अतुल गुप्ता, अर्पित गुप्ता और रचना मौजूद रहे। सीतापुर के गोला स्थित बजाज चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार ने चीनी मिल क्षेत्र के राम तलवीपुर, कौरैया, सेखवापुर, परेली, भम्मापुर, महेशपुर, हड़ेला, मुस्की और बसलीपुर का भ्रमण कर किसानों से वार्ता की और उनके गन्ना प्रजातियों की पहचान और लक्षणों के बारे में बताया। इस मौके पर परेली में प्रधान बाल गोविंद वर्मा द्वारा कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीडीआई आशुतोष मधुकर और चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना महाप्रबंधक पीएस चतुर्वेदी द्वारा वसंतकालीन गन्ना बुआई पर विस्तार से बताया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी ने निघासन नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान किया। केंद्रीय मंत्री ने नगर क्षेत्र में चल रहे 21 आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत 600 बच्चों को खाने के लिए बर्तनों की किट प्रदान की। कार्यक्रम में पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य, ईओ दिनेश शुक्ला, केपी राणा, रतिराम लोधी, अशोक तिवारी और संजय गिरी मौजूद रहे। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र स्थित विद्यालयों में बसंत पंचमी का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर खमरिया के श्रीमती चंद्रप्रभा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से श्री हरद्वारी लाल सरस्वती बाल विद्या मंदिर, सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज, एरा बाल विद्या मंदिर और श्रीमती कलावती बाल विद्या मंदिर आदि तमाम विद्यालयों में मां सरस्वती का पूजन वंदन किया गया। लखीमपुर में सिंगाही नगर पंचायत के ईओ अवधेश मिश्रा 1 सप्ताह पहले तबादला होने के बाद भी अपनी कुर्सी पर डटे हुए हैं। शासन से उनका तबादला आजमगढ़ की नगर पंचायत माहौल के लिए हो जाने के बाद भी ना तो उन्हें रिलीव किया जा रहा है और ना ही किसी दूसरे ईओ को चार्ज दिया जा रहा है। बता दें, अवधेश मिश्रा का कार्यकाल काफी विवादित रहा है। उन पर कई बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कार्यकाल में सभासद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे। यही नहीं, आरक्षण बदलने के लिए रुपए के लेन देन का एक ऑडियो भी वायरल हो चुका है। लखीमपुर में दूसरे के लाइसेंसी बंदूक लेकर भौकाल काटने को एक युवक को महंगा पड़ गया। खमरिया कस्बा निवासी अनिल कुमार अपने परिचित अरुण कुमार की लाइसेंसी बंदूक लेकर कस्बे में घूम रहा था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निराला तिवारी की पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ थाना क्षेत्र के बबहा, मटहनी और खमरिया में हुए विवादों को लेकर खमरिया पुलिस ने 4 लोगों पर शांति भंग में कार्रवाई की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बुधवार शाम केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल और किसानों की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा साबित हो गई। लिहाजा दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा जस का तस बना हुआ है। युद्ध जैसे हालात के बीच किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचने की चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ बुधवार को दिल्ली पुलिस ने भी
जैसे का तैसा जवाब देने का ऐलान कर दिया है। वार्ता के बाद सामने आए अर्जुन मुंडा ने समस्या का समाधान बातचीत से किए जाने पर जोर दिया है। बताया जा रहा है बाकी मांगों पर सहमत बन गई है, लेकिन किसान जिस तरह से एमएसपी पर गारंटी मांग रहे हैं और उसे कानूनी बनाने की मांग कर रहे हैं, उस पर पेंच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले गठबंधन सहयोगी जयंत चौधरी ने साइकिल से उतरकर कमल थाम लिया। इस झटके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अपने बयानों को लेकर चर्चित रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे का पत्र सार्वजनिक कर दिया है। इस पत्र में मौर्य ने अपनी ही पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर जमकर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लेटर वार के मायने अभी ढूंढे ही जा रहे थे कि अब अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने राज्यसभा की उम्मीदवारी पर बागी तेवर अपना लिए हैं। तो गांधी परिवार ने यूपी को बाय बाय कर दिया। दरअसल यह चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। इससे यह साफ है कि रायबरेली से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। दूसरी तरफ अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद हैं, वह फिर अमेठी या कहीं और से लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस है। दूसरी ओर कांग्रेसी खेमे में प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाए जाने की बातें सामने आती रहती हैं। फिलहाल जिस तरह से प्रियंका गांधी सियासी परिदृश्य से गायब हैं, उसे लेकर उनके रायबरेली से चुनाव लड़ने की उम्मीद ना के बराबर है। यूपी से राज्यसभा के लिए भाजपा के सभी 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन कर दिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी मौजूद रहे। भाजपा ने इस चुनाव के लिए सुधांशु त्रिवेदी, अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह और बलवंत बिंद को उम्मीदवार बनाया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा वार पर सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इशारे पर ड्रामा कर रहे हैं। अगर वह वास्तव में आहत है तो एमएलसी के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मौर्य ने संगठन का पद तो छोड़ दिया है, लेकिन सपा में बने रहेंगे या कौन सा सिद्धांत है। अब बात यूपी के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को लखनऊ में भूमि पूजन से 60 आईटी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें 91,456 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे 81,424 रोजगार के अवसर सृजित होने का दावा किया जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।